मित्रों, सिद्धियों का संबंध एक ऐसी शक्ति से है जो आम इंसान को देवता तुल्य बनाने में सक्षम है। कोई भी व्यक्ति इन सिद्धियों को अगर पा लेता है तो वह व्यक्ति दुनिया के हर काम को करने में सक्षम है। मित्रों, मानव शरीर की बनावट भगवान ने इस तरह से किया है कि व्यक्ति अपने तपस्या और साधना से पूरे ब्रह्मांड को भी हिला सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह अपने सिद्धियों के द्वारा पंच तत्व पर भी नियंत्रण पा सकता है। वायु में उड़ना, जल पर चलना, एक से अनेक रूप धारण कर लेना, एक समय में अनेकों स्थानों पर उपस्थित रहना, अपने आप को विशालकाय रूप में बदल लेना आदि जैसे चमत्कारी कार्य ये सभी सिद्धियों के द्वारा किया जा सकता है। मित्रों, सिद्धियां कई प्रकार की होती है। जैसे कि आपने तो यह जरूर सुना होगा कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, जिसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं। इसके अतिरिक्त आज हम आपको 16 चमत्कारी सिद्धियों के बारे में बताएंगे जो व्यक्ति को आम व्यक्ति की तुलना में कई गुना शक्तिशाली बना सकता है। मित्रों, अगर इस सिद्धि शब्द पर हम विचार करें तो पाते हैं कि इसके अपने अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यूं तो सिद्धि का शाब्दिक अर्थ किसी पूर्णता, सफलता और प्राप्ति से है। हमारे धर्मशास्त्र पंचतंत्र के अनुसार असामान्य कौशल या क्षमता अर्जित करने को सिद्धि कहा गया है। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद असंभव से असंभव कार्य साधक के लिए असंभव नहीं रह जाते हैं। इन सिद्धियों के बाद मानव सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, भौतिक वस्तुओं की लालसा समाप्त हो जाती है। यही वे सिद्धियां हैं जो हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलिए अब हम 16 सिद्धियों के बारे में जानते हैं। मित्रों, प्रथम वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है कि जो भी वचन बोला जाए वे व्यवहार में पूर्ण हो, वह वचन कभी व्यर्थ न जाए, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ हो। वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप और वरदान देने की क्षमता होती है। दूसरा दिव्य दृष्टि सिद्धि है। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के संबंध में चिंतन किया जाए उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टियुक्त महापुरुष बन जाता है। तीसरा प्रज्ञा सिद्धि है। प्रज्ञा सिद्धि का तात्पर्य यह है कि मेधा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ज्ञान से संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर एक चेतनापुंज जागृत रहता है। चौथा दूरश्रवण सिद्धि है। इसका तात्पर्य यह है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता होना। इस सिद्धि से व्यक्ति भूतकाल में कथित वार्तालाप को आसानी से सुन पाता है। पांचवा जलगमन सिद्धि है। यह सिद्धि निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र पर इस तरह विचरण करता है मानो धरती पर गमन कर रहा हो, वह पानी में कभी नहीं डूबता है। छठा वायुगमन सिद्धि है। इस सिद्धि से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज तत्काल जा सकता है। सातवां अदृश्यकरण सिद्धि है। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर लेना ही इस सिद्धि का उद्देश्य है, जिससे स्वयं की इच्छा बिना दूसरा उसे देख ही नहीं पाता है। आठवां विशोका सिद्धि है। इसका तात्पर्य है कि अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तित कर लेना। एक स्थान पर अलग रूप हैं और दूसरे स्थान पर अलग रूप हैं। नवम देवक्रियानुदर्शन सिद्धि है। इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता है। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग लिया जा सकता है। 10वां कायाकल्प सिद्धि है। कायाकल्प का तात्पर्य है शरीर परिवर्तन से समय के प्रभाव से देह जर्जर हो जाती हैं, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव रोग मुक्त और यौवनवान ही बना रहता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होते हैं। 11वां सम्मोहन सिद्धि है।
सम्मोहन का तात्पर्य है कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। इस कला को पूर्ण व्यक्ति, मनुष्य तो क्या, पशु, पक्षी, प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेता है। 12वां गुरुत्व सिद्धि है। गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावा। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है। भगवान प्रभु कृष्ण को तो जगत गुरु कहा गया है। 13वां पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि है। इसका तात्पर्य है अद्वितीय पराक्रम और निडर एवं बलवान होना। श्री कृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से ही विद्यमान था। इसके कारण से उन्होंने ब्रजभूमि में राक्षसों का संहार किया। तदनंतर कंस का संहार करते हुए पूरे जीवन शत्रुओं का संहार कर आर्यभूमि में पुनः धर्म की स्थापना की। 14वां सर्वगुण संपन्न सिद्धि है। जितने भी संसार में उदात्त गुण होते हैं, सभी कुछ उस व्यक्ति में समाहित होते हैं, जैसे दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेजस्विता इत्यादि। इन्हीं गुणों के कारण वह सारे विश्व में श्रेष्ठतम व अद्वितीय माना जाता है और इसी प्रकार यह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित एवं जन कल्याण करता है। 15वां इच्छा मृत्यु सिद्धि है। इन कलाओं से पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता है। काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर सकता है। 16वां अनुर्मी सिद्धि है। अनुर्मी का अर्थ है जिस पर भूख प्यास, सर्दी गर्मी और भावना दुर्भावना का कोई प्रभाव न हो। तो मित्रों, यह थी 16 चमत्कारी सिद्धियां। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।